हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ अपना एक केस शेयर करने वाली हूँ। सो इट्स अ वेरी रिसेंट केस, ऑल्दो द केस इज़ क्रॉनिक और पेशेंट काफ़ी दवाइयाँ ले चुके हैं। काफ़ी साल से वो अलग अलग डॉक्टर्स को अपना जो है प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, पर मेरे लिए बहुत रिसेंट है। इट इज़ जस्ट 2 months ओल्ड केस टू मी। एक दिन मेरे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मैसेज आया और जब उनकी अपॉइंटमेंट बुक हुई तो पेशेंट से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे शेयर किया दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम रेस्टलेसनेस। हमेशा उन्होंने मैसेज पे प्राइम कंप्लेन मुझे बताई कि उनको बेचैनी होती है, उन्हें घबराहट होती है ना। बेचैनी और घबराहट जो होती है, आपको हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पूछना कि बेचैनी और घबराहट मानसिक है, शारीरिक है या दोनों है। इससे भी आप बहुत अच्छे से रूल आउट कर पाते हैं मेडिसिन। अगर आपने ईवी नाश ट्राई ऑफ रेस्टलेसनेस का वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिलेटेड वीडियोस में लगा दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो इसलिए आपको ये दोनों चीज़ों को रूल आउट करना ज़रूरी है। नाउ बिना जज किए, प्रायर बायस हुए कि आप कौन सी मेडिसिन देने वाले हैं, केस कंप्लीट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पूरा केस लिया एंड आई कम अप विद फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले तो पेशेंट की लाइफ में एक ट्रॉमा रहा, क्योंकि उन्होंने जब मुझे केस बताना स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ये चीज़ बताई और शायद ये चीज़ उन्होंने बाकी डॉक्टर्स को भी बताई होगी। तो वो लगभग 6 to 7 years से ही वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस रेस्टलेसनेस, जिसके लिए उन्होंने साइकेट्रिक कंसल्टेशन भी लिया, जिसके लिए उन्होंने पहले कई होम्योपैथ्स को भी दिखाया और उनको 1-2 मेडिसिन भी दी गई, विच आई एम नॉट गोइंग टू शेयर हियर। मैं सिर्फ अपना प्रिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर करूँगी। तो उन्होंने मुझे जब कंप्लेंट बताया उसमें बोला रेस्टलेसनेस है, और ये रेस्टलेसनेस कब स्टार्ट हुई, जब वो, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। कोई इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में, कोई इंसिडेंट्स है, कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है, कोई घर में कुछ किसी का कोई डेथ हुआ है, कोई भी चीज़, अगर आप रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशंस, इस तरह के केसेस से, एंगर, सैडनेस, मेलानकॉली, इस तरह के जब केसेस ले रहे हैं जो कि मेंटल केसेस हैं, जिनमें मेंटल जनरल्स आपकी प्राइम इंपॉर्टेंस है, उसमें आपको सिंस व्हेन बहुत जानना ज़रूरी है और एक इंसिडेंस आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ मुझे एक इंसिडेंट मिला जहाँ पर उन्होंने बताया कि जब वो हॉस्टल में थे तो उनको फेलो स्टूडेंट ने उन्हें मारने की कोशिश की, कोई झगड़ा हुआ जिससे कि इतना वॉयलेंट हो गया था सामने वाला व्यक्ति कि उन्होंने उसे किसी चीज़ से मारने की कोशिश की, हिट करने की कोशिश की, बहुत बुरी तरीके से। समहाउ वो बच गए, लेकिन उन्हें वो जो सदमा है ना, फ्रॉम दैट मोमेंट ओनली उनके शरीर में एक अंदर से ट्रेमलिंग होना, उनको एक घबराहट होना हर समय ये लगा रहता है, अननोन फियर्स होते रहते हैं। तो जो अननोन फियर्स हैं और जो रेस्टलेसनेस है, वहाँ से ये स्टार्ट हुई। तो पहले कुछ कुछ दिनों में होती थी, कभी हो गई, कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया तो उसे देखकर हो गया, कभी घर पे अकेले हैं तो हो गया, लेकिन बाद में ये पैरोक्सिज्म बढ़ता चला गया, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से उन्होंने डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना ज़रूरी समझा। नाउ द पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप जब प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो आपको ध्यान में क्या चीज़ें रखनी है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आप वो जो एक इंसिडेंट है जिसका वो सदमा लगा है पेशेंट को, वो उसके लिए आप दवा ज़रूर देंगे। अब भी जो प्राइम कंप्लेंट जो है पेशेंट की, उसके लिए आप दवा ज़रूर देंगे, क्योंकि अगर उसकी अब भी की रेस्टलेसनेस थोड़ी भी कम नहीं हुई तो पेशेंट शायद मोटिवेटेड नहीं रहे और शायद आपके पास फिर वापस मुश्किल आए। तो जो एक मेडिसिन जो डिपैक्ट करेगी उनके ट्रॉमा को ख़त्म करने के लिए, और एक मेडिसिन जो अक्यूट काम करेगी अभी की रेस्टलेसनेस को कम करने के लिए। सो आई प्रिस्क्राइब हिम। सबसे पहले मैंने उन्हें इग्नीशिया 1 mg के 2 डोजेस दिए। नाउ बहुत सारे फिजिशियंस ऐसे होते हैं जो 1 mg पोटेंसी के भी बहुत दिन तक लगातार दवाइयाँ देते रहते हैं। 1 mg पोटेंसी लेते रहो, रोज़ लो, सुबह लो, शाम को लो, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं बहुत ज़्यादा क्लासिकल फॉलो नहीं करती, पॉलीफार्मेसी आई डू, बट मैं क्लासिकल फॉलो करती हूँ, बट बहुत ज़्यादा क्लासिकल फॉलो नहीं करती, बट इस तरह से भी नहीं चलती कि 1 mg पोटेंसी में पेशेंट को रोज़ खिला रही हूँ। दिस इज़ नॉट माई फंडा। तो 1 mg पोटेंसी के 2 डोजेस देकर उसके बाद हमने उन पेशेंट की स्टार्ट की एकोनाइट। नाउ एकोनाइट मैंने उनकी क्यों स्टार्ट की, ऑल्दो द पेशेंट जो है आप कहेंगे उसको तो प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक है, तो एकोनाइट क्यों? एकोनाइट इज़ द मेडिसिन जो मेंटल रेस्टलेसनेस की बहुत अच्छी है, राइट? मेंटल एंड फिजिकल रेस्टलेसनेस दोनों आ जाती है इसमें। तो एकोनाइट यहाँ मैंने देनी ज़रूरी समझी। एकोनाइट मैंने उन्हें दी रेस्टलेसनेस कम करने के लिए।
ना तो फर्स्ट वन वाज इग्नेशिया 1 ml, 2 डोजेस देकर सुबह खाली पेट, उसके बाद नेक्स्ट डे ऑनवर्ड एकोनाइट थ्राइस डेली, सुबह दोपहर शाम 5 से 6 गोलियां उनको टंग पे लेने के लिए बोला. And the next prescription, which is the highlight of this video, is the backflower remedy. Now I usually use backflower remedies along with homeopathy as it can be used. अगर आपको backflower remedies की और भी जानकारी चाहिए, so do let me know. I'll make a separate video on how to use backflower remedies, what are backflower remedies, और ये different remedies जो हैं उनका इस्तेमाल कब कब कैसे किया जाता है. मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो सेपरेट सीरीज लेकर आ सकती हूँ आपके लिए, अगर आपको चाहिए हो तो. सो आई इंट्रोड्यूस्ड एस्पेन 30. एस्पेन 30 एक मेडिसिन है, बैकफ्लर रेमेडी है, जो कि फियर्स में दी जाती है ना. बैकफ्लर रेमेडीज में एक होता है फियर ऑफ अननोन थिंग्स का एक सेपरेट मेडिसिन है, फियर ऑफ नोन थिंग्स का एक सेपरेट मेडिसिन है. यहाँ पर एस्पेन जो है फियर ऑफ अननोन थिंग्स के लिए दिया जाता है, तो मैंने उन्हें एस्पेन 30 दिया. 10 to 12 ड्रॉप्स थोड़े से पानी के अंदर मिक्स करके सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार. एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ लाइक 15 to 20 days द पेशेंट टोल्ड मी कि उनको पहले से आराम है और उनकी रेस्टलेसनेस बहुत कम हो गई है. इसके साथ साथ उनको वो जो इंसिडेंट बार बार याद आता था जिसका उन्होंने जिक्र किया, वो अब चाह कर भी उसे याद करें तो नहीं कर पा रहे हैं. सो बेसिकली पेशेंट को अक्यूट लेवल पर रेस्टलेसनेस में विद इन 15 to 20 days आराम आ गया, एज वेल एज द हेल्प ऑफ बैकफ्लर रेमेडी. सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिस्क्राइब. बेसिकली मेरा ये वीडियो शूट करने का मकसद जो था वो यही था कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से आपके पास एक क्रॉनिक केस आ रहा है जिसमें अक्यूट इलनेसेस भी हैं, तो आप किस तरह से उनका एक डीप मेडिसिन सिलेक्ट करके और साथ ही साथ आप उनका एक अक्यूट मेडिसिन सेलेक्ट करके उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ दे सकते हैं. नाउ द पेशेंट इज योर्स. अब आप केस को एनालाइज करते रहिए, अब आप केस को देखते रहिए, उसको और स्टडी करते रहिए, वेरियस रेमेडीज और सिम्टम्स लेते रहिए हर बार, और उस पेशेंट को पूरा क्योर तक रीच कराइए. सो एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर, दैट जिन लोगों को ऐसा लगता है दैट होम्योपैथी डजंट वर्क इन साइकिकल केसेस, या इस तरह के केसेस में होम्योपैथी का क्या काम है, नहीं आराम आता होगा, तो दिस इज़ द प्रूफ टू देम कि इस तरह की मेडिसिन 15 दिन में, एक हफ्ते में होम्योपैथिक मेडिसिन, बैकफ्लर रेमेडीज पेशेंट को आराम दिलाती हैं. एंड इट इज़ प्रूवन थिंग. वी हैव द प्रूफ एंड वी शो इट टू आवर पेशेंट्स. हम अपने पेशेंट्स को ये जो है शो करते हैं, उनको रिलीफ मिलता है, एंड दे आर वेरी ग्रेटफुल टू दिस होम्योपैथ कम्युनिटी. दिस इज ऑल अबाउट. ओके, हाँ, इग्नेशिया 1 ml मैंने क्यों सिलेक्ट की, बिकॉज आप सभी को पता है इग्नेशिया एक मेडिसिन ऐसी है जो अगर किसी को कोई भी सदमा लग जाता है किसी चीज़ का, उस सदमे से उस पेशेंट को निकाल सकती है. और दो आप मटीरिया मेडिका या एलेंस की नोट्स में आप बोरिक में पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट लाइन्स मिलेंगी स्पेसिफिकेशंस की, लेकिन इग्नेशिया आप हमेशा याद रखिए, अगर कोई सदमे में है किसी भी चीज़ के, आपको उसको उस सदमे से निकालना है. Don't think about anything else. Just give them Ignatia 1 ml, Ignatia 200, and it will miraculously work. And this is the fact. This is all about the case, and I really hope that you are going to like it. आपको ये केस अच्छा लगेगा, आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी. दिस इज़ हाउ यू कैन लर्न होम्योपैथी, और इसी तरह के डिफरेंट केसेस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिले आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आने का. थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट.